किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मूंग और मोठ के ऊपर करने जा रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक जो हमारा लाइव सेशन चलता है उसमें भी कुछ किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि मूंग मोठ में क्या होगा, उड़द में क्या होगा, और वैसे भी कुछ किसान फ़ोन पर ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि मूंग और मोठ में आगे भाव के रूप में क्या संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आप फ़ोन करें या न करें, जो बात वीडियो में बताई जाएगी वही बात फ़ोन पर बताई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये किसान हित में अभियान चलाया जा रहा है, किसान को जागरूक करने के लिए, सावधान करने के लिए, सटीक जानकारी देने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका कतई कोई मकसद नहीं है कि वो किसी को भी अलग और गलत जानकारी दी जाए। किसी प्रकार के पैसे का लेन देन या किसी प्रकार की गलत और झूठी जानकारी किसान हित में इस हमारे जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर कतई अपलोड नहीं की जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि सच्चाई सुनने और सच्चाई का साथ देने और किसान को जागरूक करने, अनेक बातों की जानकारी उन किसान तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इन बातों से रूबरू कराने का काम करें। साथियों, बहुत पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि अब की बार मूंग के अंदर मंदी दिखाई नहीं देगी। आप मेरा एक एक वीडियो बनाकर निकाल कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उन्हीं वीडियो में मैंने ये कहा था कि अच्छे मूंग की और बढ़िया माल की क्रय की बहुत जोरों से चलेगी, और उसी का नतीजा है कि कल शाम को रायसिंह नगर के अंदर मूंग 8,300 रुपए के भाव बोले गए। 7400 और 7500 रुपए आम मंडियों में भाव बोले गए, परंतु अब की बार आप सभी को पता है कि प्रकृति ने भारी भरकम प्रकोप उठाया, मूंग की फसल को बहुत बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, दागी किया, जिसके कारण क्वालिटी के अनुसार भाव बाजार में मूंग के देखने को मिल रहे हैं। और वही बात मैंने आपको कही थी कि भाव क्वालिटी के अनुसार मिलेंगे, परंतु तेजी बरकरार रहेगी। कुछ किसान साथियों ने बहुत मंदे में नमी के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर अपना माल लुटा दिया। मैं मानता हूं कि किसान की मजबूरी होती है, पैसे की जरूरत होती है, जिसके कारण उसे अनाज मंडी में बेचना पड़ता है। परंतु उसके साथ साथ साथियों, मैं एक बात आपको बहुत बार कह चुका हूं और फिर कहने जा रहा हूं कि आप एक साथ अपना सारा माल हाथ से निकालने का काम मत करें। थोड़ा थोड़ा माल बाजार में काटें, बाजार के अंदर संतुलन बनाने की कोशिश करें और बाजार के अंदर अच्छे भाव लेने का काम करें, ताकि आवक के दबाव के अंदर भाव न दब सके। डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई, तीनों चीज़ों के ऊपर भाव निर्भर होते हैं। मूंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि मूंग की बेहताशा मांग हमारे देश में भी है। आगे गर्मियों का सीजन आ रहा है, ब्याह शादियों का सीजन आ रहा है, बरसाती सीजन आगे पड़ा है, और इसके साथ साथ चीन की भी भारतीय मूंग के अंदर अच्छी और सुंदर मांग दिखाई दे रही है। जिस किसान साथी के पास मूंग पड़ा है वो साथी विचार विमर्श करके अपना माल बाजार में सेल करे। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक करके घर में भर दें, मैं ये नहीं कहता कि सारा माल बाजार में काट दें, वो आपका फैसला है। परंतु मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि मूंग हो चाहे मोठ हो, दोनों के अंदर पूरी साल 2026 के अंदर मजबूती दिखाई देगी। अब कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि कितने भाव बढ़ जाएंगे। साथियों, ये बात कोई नहीं जानता। मजबूती बता सकता हूं, डिमांड बता सकता हूं, प्रोडक्शन बता सकता हूं, फसल का उत्पादन बता सकता हूं, परंतु यह बात नहीं बता सकता कि कितने भाव बढ़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जागरूक करने, आपको सटीक जानकारी पहुंचाने और आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर उठाने का जो भरसक प्रयास किसानों के हित में मैं कर रहा हूं, उसमें केवल और केवल यही बातें शामिल होती हैं कि फसल को बचाने के लिए कंपनियों का खेल, जो नकली प्रोडक्ट किसान के पास पहुंचाए जा रहे हैं, किसान को दिए जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए अनेक तरह की जानकारियां किसान तक पहुंचाई जाएं, भाव हो चाहे रोग बीमारी हो। और इसके साथ साथ मेरे को याद आ गया कि साथियों, कल एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जो आपको सुनना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि
हमारी फसलों में हार्मोन्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा। हार्मोन्स क्या होता है, कैसे काम करता है, और किसान को हार्मोन्स खरीदने की बजाय कौन सी चीज़ की स्प्रे और खाद का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी फसल समृद्ध हो। परंतु आज जिक्र हम मूंग और मोठ का कर रहे हैं। साथियों, आगे आने वाला समय लगभग 1 साल का समय पड़ा है। अभी कोई मूंग दिखाई नहीं देगा। 10 महीने तक मूंग की फसल बाजार में नहीं आएगी। बेहताशा मांग के चलते और जो हमारे बाजार के अंदर जो ढिढोरा पोटा पीटा गया कि बहुत भारी मात्रा में मूंग का उत्पादन होगा, उत्पादन हुआ, परंतु उस उत्पादन में से बहुत सा माल कटिंग में चला गया। कटिंग का मतलब है कि दागी मूंग के रूप में पशुओं के खाने के लिए कोरमा आदि के अंदर वो माल चला गया, जिसके कारण अच्छे माल की कमी लगातार बाजार में बनी हुई है और ये जारी रहेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मूंग और मोठ के बारे में फोन करने वाले किसान या प्रश्न करने वाले किसान ये बात सुनिश्चित कर लें कि आगे 10 महीने का समय पड़ा है। मूंग के अंदर कहीं भी विदेशों तक भी मंदी के कोई समाचार नहीं है। विदेशों में चीन मूंग का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभर रहा है और संपूर्ण भारत की 150 करोड़ जनसंख्या दालों के ऊपर निर्भरता पर टिकी हुई है। हर एक आदमी दाल का सेवन करना चाहते हैं और यही नतीजा है, यही कारण है कि सरकार लगातार दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एमएसपी की गारंटी कानून बनाने पर जोर दे रही है। हो सकता है कि अगले साल तक यदि एमएसपी गारंटी कानून बन जाए तो फिर मान के चलो कि मूंग 9,000 से नीचा नहीं रहेगा। ये सरकार का फैसला जब भी आए देखा जाएगा। परंतु मौके के सुनेरी और फंडामेंटली ये बता रहे हैं कि मूंग और मोठ में कतई कहीं भी मंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तेजी भाग्य के हिसाब से मिलती है, क्योंकि भाग्य के बिना और समय से पहले साथियों कुछ नहीं मिलता। बाजार के खेल को समझने के लिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और इस समय का सही इस्तेमाल करके यदि बाजार की गणना की जाती है तो उस बात से ये पता लगता है कि मूंग और मोठ के अंदर आने वाले समय में कोई मंदी नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हर किसान को जगाने और जागरूक करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। और भी मूंग मोठ के बारे में जो खबर आएगी वीडियो के माध्यम से तुरंत किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और यदि कोई चीन द्वारा भारी डिमांड मूंग के बारे में निकल के आती है तो तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, ध्यान देंगे और अपने माल को सोच समझकर मंडी में निकालेंगे। जय हिंद।